घनघोर बारिश में राघव अपनी बैलगाड़ी लेकर मेले से लौट रहा था। आकाश में काले बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक से पूरा जंगल डरावना दिखाई दे रहा था। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा तेजी से चारों ओर फैल रहा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बैल भी आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था और बैलगाड़ी के पहिए बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई। मैंने सोचा था कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तो गांव भी बहुत दूर है। अगर रात यहीं फंस गया तो बड़ी परेशानी होगी। बारिश और तेज होती जा रही थी। पानी की बूंदें चेहरे पर पड़कर चोट जैसी महसूस हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी और उसकी गड़गड़ाहट से मानो धरती कांप उठती थी। चारों तरफ सन्नाटा था। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ बारिश की गर्जना और जंगल के भीतर से आती अनजानी ध्वनियां। राघव ने इस रास्ते के बारे में कई डरावनी बातें सुन रखी थी। दिन में यह रास्ता साधारण लगता था, लेकिन रात और तूफान में सब कुछ बदल जाता था। तभी उसे दूर कहीं से घंटी की आवाज सुनाई दी। टन टन टन। बारिश के शोर के बीच भी वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अरे, ये तो किसी मंदिर की घंटी लग रही है। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। अगर मंदिर मिल जाए तो रात वहीं काट लूंगा। उसने बैलों को घंटी की दिशा में मोड़ दिया। कुछ देर बाद उसे एक पुराना महादेव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था और काफी प्राचीन लग रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर दीपक जल रहे थे और रोशनी बाहर तक आ रही थी। राघव ने बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी और भागता हुआ अंदर पहुंचा। मंदिर पुराना था, लेकिन बेहद साफ सुथरा। शिवलिंग के सामने दीपक जल रहे थे। धूप और चंदन की सुगंध पूरे मंदिर में फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी पूजा हुई हो, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। प्रणाम महाराज, कोई है यहाँ? मैं रास्ता भटक गया हूँ। इस तूफानी रात में मुझे आश्रय चाहिए। कुछ क्षण बाद मंदिर के पीछे बने छोटे से कक्ष से एक वृद्ध साधु बाहर आए। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और माथे पर त्रिपुंड, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब गंभीरता थी। वे कुछ देर तक राघव को देखते रहे, फिर बोले, आओ बेटा, भीतर आ जाओ। इस भयानक रात में यहाँ तक कैसे पहुँच गए? राघव ने सारी बात बता दी। साधु ध्यान से सुनते रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठहर सकते हो। ये मंदिर भगवान का है। यहाँ आने वाला कोई भी अतिथि खाली नहीं लौटता। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो, आधी रात के बाद मंदिर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। चाहे कोई कितना भी पुकारे, चाहे किसी की आवाज सुनाई दे, चाहे कोई मदद मांगे, मंदिर की सीमा से बाहर कदम मत रखना। राघव को यह बात अजीब लगी, लेकिन साधु के चेहरे की गंभीरता देखकर उसने बहस नहीं की। जी महाराज, मैं ध्यान रखूंगा। थकान से चूर राघव मंदिर के एक कोने में लेट गया। रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर तूफान अब भी जारी था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी, फिर थोड़ी तेज। राघव भैया। राघव की आंखें खुल गईं, लेकिन आवाज फिर आई। राघव भैया, कहाँ हो आप? उसका दिल धड़क उठा। ये आवाज तो मेरी छोटी बहन किरण जैसी है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? किरण तो घर पर है, लेकिन आवाज फिर आई। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। आवाज बिल्कुल असली थी। राघव उठकर धीरे धीरे मंदिर के द्वार की ओर बढ़ने लगा। उसका हाथ दरवाजे तक पहुंच ही था कि अचानक किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो साधु उसके पीछे खड़े थे। फिर साधु बोले, रुको बेटा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। लेकिन महाराज, ये मेरी बहन की आवाज है। नहीं, ये तुम्हारी बहन नहीं है। साधु की आवाज कठोर हो गई। ये उसी की चाल है। किसकी? उस छाया की, जो इस जंगल में भटकती है। राघव स्तब्ध रह गया। बाहर से फिर आवाज आई, भैया, मुझे बचा लो, मैं रास्ता भूल गई हूँ। अब रोने की आवाज भी आने लगी थी। राघव का मन टूटने लगा, लेकिन साधु बोले, यह तुम्हारे मन को पढ़ लेती है। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, उसी की आवाज बन जाती है।
जो भी इसके पीछे बाहर जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। बाहर आवाज और दर्दनाक हो गई। भैया, मुझे ठंड लग रही है, मुझे अकेला मत छोड़ो। राघव की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, अगर सच में वह हुई तो? तुम्हारी असली बहन इस समय अपने घर में सुरक्षित है, लेकिन अगर तुम बाहर गए तो सुबह वह अपने भाई को हमेशा के लिए खो देगी। साधु उसे वापस भीतर ले आए। फिर वे शिवलिंग के सामने बैठ गए और ऊंचे स्वर में मंत्र जाप करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्रों की ध्वनि पूरे मंदिर में गूंजने लगी। कुछ देर बाद बाहर से एक अजीब हंसी सुनाई दी। तुम मुझे रोक नहीं सकते साधु। फिर वह आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। मंत्र जाप चलता रहा। आखिरकार सारी आवाजें बंद हो गईं। अब केवल बारिश की आवाज बची थी। साधु ने गहरी सांस ली। अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सुबह होने तक मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। तुम आराम से सो जाओ। लेकिन राघव की आंखों में पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह सूरज की पहली किरण मंदिर में पहुंची। बारिश रुक चुकी थी। राघव बाहर निकला। मंदिर के चारों ओर मिट्टी पर अजीब गोल निशान बने हुए थे, जैसे कोई पूरी रात वहां चक्कर लगाता रहा हो। साधु भी बाहर आए। देख रहे हो बेटा, वह पूरी रात यहीं घूमती रही। महाराज, वह आखिर है क्या? साधु कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बहुत वर्षों पहले एक युवती अपने लापता भाई को खोजते हुए इस जंगल में भटक गई थी। तूफानी रात में वह खुद भी रास्ता खो बैठी। कोई उसे बचा नहीं सका। कहते हैं उसका दुख अब भी खत्म नहीं हुआ। उसकी भटकी हुई आत्मा तूफानी रातों में यात्रियों को पुकारती है और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। अगर आप मुझे नहीं रोकते तो सुबह यहां सिर्फ तुम्हारी बैलगाड़ी मिलती। राघव ने कांपते हाथों से साधु के चरण छुए। आपने मेरी जान बचा ली महाराज। मैंने नहीं, भगवान ने बचाया है। राघव ने शिवलिंग को प्रणाम किया और अपनी बैलगाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ा। दिन निकल चुका था। वही जंगल जो रात में इतना भयानक लग रहा था, अब शांत दिखाई दे रहा था। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और हवा में ताजगी थी। दोपहर तक वह अपने गांव हरिपुर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी बहन किरण को देखा। वह आंगन में खेल रही थी। उसे देखकर राघव की आंखें भर आईं। उसने दौड़कर किरण को गले लगा लिया। भैया, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, बस तुझे देखकर बहुत खुशी हुई। उस दिन के बाद उसने अपने परिवार और गांव वालों को पूरी घटना बता दी। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई। अब लोग रात में उस जंगल वाले रास्ते से जाने से बचते थे, और अगर कभी कोई मुसाफिर भटक जाता तो उसे उस पुराने महादेव मंदिर का रास्ता बता दिया जाता। राघव हर महीने मंदिर जाकर साधु महाराज के दर्शन करता और अपने साथ पूजा का सामान ले जाता। कहते हैं कि आज भी तूफानी रातों में उस जंगल से कभी कभी किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन अब लोग जानते हैं कि हर आवाज सच नहीं होती, और यह भी जानते हैं कि उस पुराने महादेव मंदिर की सीमा के भीतर भगवान की कृपा और साधु महाराज का संरक्षण आज भी मौजूद है।